हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए ट्यूसडे के डे में देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल का दिन काफ़ी डल रहा मार्केट में। फर्स्ट कैंडल में ही सारा मोमेंटम करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि एक रेंज में ही मार्केट फंसा रहा और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है जो कि अपने लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है। पर चलिए देखते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हो सकता है और क्या चांसेस है ग्लोबल मार्केट के देखते हुए। हम लोग पहले एसजीएक्स निफ्टी चेक कर देते हैं तो 236 के आसपास का लेवल लगभग दिखा रहा है अभी सुबह के टाइम में। तो निफ्टी फ्यूचर में जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है वो 18,200 का है। 18,200 को क्रॉस करते के साथ ही आप बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट 237, सेकंड 284, थर्ड 331 और फोर्थ टारगेट अल्टीमेट टारगेट 360 के टारगेट है। वही डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 18,176 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि 25 पॉइंट का आप रिस्क रख सकते हैं दोनों साइड के लिए, लॉन्ग साइड के लिए भी और शॉर्ट साइड के लिए भी। यानी कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो 25 पॉइंट अगर गंवाने के लिए तैयार हैं तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शॉर्ट कर रहे हैं तो 18,176 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 25 रुपये का स्टॉप लॉस डाल करके डाउन साइड में, जो कि आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 18,132 का, 18,086 का, फिर 18,040 का, फिर लास्ट अल्टीमेट टारगेट रहेगा 18,010 का, क्योंकि 18,000 एक सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी फ्यूचर की, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट लेवल है लगभग 42,338-40 के आसपास का है और 42,290 के आसपास का है। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो 290 उधर हो गया और 40 पॉइंट उधर, मतलब 50 पॉइंट का आप रिस्क लेकर के बैंक निफ्टी में भी अदर साइड में ट्रेड कर सकते हैं। 42,330 के 340 के ऊपर अगर सस्टेन करें तो आप अप साइड के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। आपके लिए पहला टारगेट हो जाएगा 42,490, दूसरा टारगेट 42,577, तीसरा टारगेट 42,631 तक के टारगेट रहेंगे आपके अप साइड में। वही अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में 42,290 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि पहला टारगेट आपके लिए रहेगा 42,206, फिर उसके बाद 42,117, 42,030 और 41,975 तक के। तो फ्रेंड्स, ये जो भी मैं लेवल बताता हूँ वो ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने पे ये सारे लेवल्स इस तरीके से काम करते हैं। इफ इन केस अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप हो जाए, जैसे कि भी मार्केट अभी दिखा रहा है 235-37, फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है कि 235-37 पे यहाँ पे ओपन हो, ये टारगेट 1 है, टारगेट 1 हिट करने के बाद वापस ये बाइंग अपने जोन में आकर के ये वापस अगर रैली रिज्यूम करता है तो फिर आपको ऊपर के सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आने के बाद फिर वापस नीचे लेवल पे आकर के फिर इसके नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के, मतलब रेजिस्टेंस लेकर के फिर वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो आपको देखना है कि मार्केट में मोमेंटम किस तरीके से कर रहा है और कौन सा लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर क्वांटिटी कम करना है, क्योंकि कोई भी बाइंग अगर करता है इसी लेवल से तो इस जरूरी नहीं है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर ही चला जाए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाए। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं 50 पॉइंट्स नीचे यानी कि इस लेवल के आसपास मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेवल मेरे लिए बाइंग के लिए सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे जाने का मतलब है कि मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल हो जाएगा। तो ये नीचे जाता है या नहीं जाता है, या फिर एक पैनिक बना करके ये वापस ऊपर की तरफ आता है। जैसे कि कल के डेट में देखें कि ये जाने की कोशिश तो किया, जाने के लिए ये 156 तक का लो बनाया, लेकिन सेम कैंडल में इसने अगर देखा जाए तो ये 210 का हाई भी बनाया। तो इस तरीके का मोमेंटम से आपको बचना है, मतलब ऐसा नहीं कि ये मोमेंटम अगर कर रहा हो तो आप एग्जिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।